पंजाब केसरी.com देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित सचिवालय में। तो हमारे साथ एक युवक बहुत ज़्यादा पीड़ा से पीड़ित है, शिकायत करता। अगर हम बात करें, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणवीर कौशिक है जी। कौशिक साहब, आप एक बहुत ज़्यादा दस्तावेज लेकर घूम रहे हो, क्या है मामला, पूरा विस्तार से बताएंगे ज़रा? जनाब, मैं पब्लिक हेल्थ से एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। 2007 के दौरान मैं जब मोरनी में रहता था तो वहाँ पे गांव मूड़ियों में मेरा रेजिडेंस था और मेरे को पैसे की ज़रूरत के लिए अपना मकान बेचना पड़ा था। मैंने 6 लाख रुपए में अशोक शर्मा की पत्नी है, एक सुशीला शर्मा, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको मैंने 6 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। प्रॉपर्टी बेचने के बाद मैंने उनको रजिस्ट्री, इंतकाल, कब्जा सब कुछ करवा के दिया था। लगभग 6-7 महीने के बाद सुशीला शर्मा ने मेरे खिलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसकी तारीख थी 1/10/2008 को थाना चंडी मंदिर में। ये अंडर सेक्शन 200 420 FIR नंबर 200 अंडर सेक्शन 420 120B और 506 के तहत उसने मेरी FIR दर्ज करवाई थी। वो क्यों करवाई थी FIR? उसका ये कहना था कि मैंने उसको जो प्रॉपर्टी बेची है वो प्रॉपर्टी सही नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उसमें कोई चक्कर है। मैंने हाई कोर्ट में जब मैं अपनी जमानत के लिए ट्राई कर रहा था, किसी न किसी तरीके से आपसे चालाकी करी है? बिल्कुल जी। जब मैं हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत सीख कर रहा था इस मामले में कि भाई मेरे को ज़मानत चाहिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये सामने वाले बंदे की शिकायत आप दूर कर दो, आपको हम ज़मानत दे देंगे। तो सामने वाले बंदे ने मेरे से डिमांड करी थी कि भाई मैं तो आपकी प्रॉपर्टी वापस करूँगा, प्रॉपर्टी मेरे को सूटेबल नहीं है, मेरे को 6.5 लाख रुपये चाहिए। तो सुशीला शर्मा ने 6.5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को रिवर्ट बैक करने के लिए हाई कोर्ट में महेंद्रपाल जी की अदालत में मेरे से एक लिखित समझौता किया था। कोर्ट का आदेश है कि वो मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस करे और मैं उसको 6.5 लाख रुपए दे दूँ। मेरे को कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया था। 30 दिन के अंदर मैंने 6.5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट सुशीला शर्मा के हक में बना हुआ अशोक शर्मा को सौंप दिया था। उसने लिखित में इस चीज़ को रिसीव किया है कि मैं किस फैसले के तहत आपसे ये मैं रकम ले रहा हूँ। रकम लेने के बाद जब अगले दिन मैंने उसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए कब्जा लेने के लिए गया तो बंदे का ये कहना था कि भाई आपका अभी कोर्ट में केस बकाया है, जब तक कोर्ट से केस का निपटारा नहीं होता तब तक मैं प्रॉपर्टी का कब्जा आपको नहीं दे सकता। मैंने कोर्ट को कहा कि मैंने इसको 6.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, कोर्ट के आदेश के तहत मेरे को प्रॉपर्टी का कब्जा चाहिए। हाई कोर्ट से मेरे केस की कवेसिंग हो गई। हाई कोर्ट से मेरे खिलाफ़ किसी किस्म का कोई कमेंट पास नहीं हुआ है, कोई हाई कोर्ट में मेरे को सेंटेंस नहीं किया गया है, कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है, कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है। ये आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ समझौता था कि मैंने उसको 6.5 लाख रुपए देने थे, उसने मेरी प्रॉपर्टी देनी थी। मैंने कोर्ट के आदेशों का मान सम्मान करते हुए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुए समझौते का मान सम्मान करते हुए विद इन टाइम उसको 6.5 लाख रुपये दे दिए। उसके बावजूद उसने जब मेरा कब्ज़ा नहीं दिया प्रॉपर्टी का और मेरे ज़्यादा दबाव देने पे इस बंदे ने हाई कोर्ट में इसी समझौते के रिकॉल के लिए एप्लीकेशन लगाई और 6/4/2017 को माननीय हाई कोर्ट ने उस रिकॉल एप्लीकेशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस समझौते की रिकॉल की हमारे पास पावर नहीं है, आपका जो समझौता हुआ है वही मान्य रहेगा। 2017 के बाद से लगातार मैं इस बंदे के संपर्क में हूँ। ये कभी इसके बहाने कभी ख़त्म नहीं होते। कभी बोलता है मैं विदेश जा रहा हूँ, कभी बोलता है कि मैं बीमार हूँ, कभी बोलता है डिप्रेशन में हूँ, कभी बोलता है कि मेरे घर में कोई दुर्घटना हुई है। अगर आप संपर्क करते हो तो अब ये बात कही जाती है? हाँ, मैं इससे संपर्क करता हूँ, बार बार मैं इससे मिला हूँ, मैं उस प्रॉपर्टी पे भी मिला हूँ। मेरे ज़्यादा दबाव देने पे एक बार इसने मेरे को पिछले साल फरवरी में उड़ो में बुलाया था, उस प्रॉपर्टी पे ही बुलाया था, मैं नहीं जा सका और मेरी गैर हाजिरी में मैंने अपने बेटे को और बहन को वहाँ पे बातचीत करने के लिए भेजा। ये खुद नहीं आया, लेकिन इसने मेरे बहन के खिलाफ़, मेरे बेटे के खिलाफ़ और मेरे खिलाफ़ भी, जबकि मैं तो वहाँ था भी नहीं, एक ट्रेस पासिंग का मुकदमा इसने हमारे खिलाफ़ एक नया दर्ज करवा दिया है। और ये बात है 13/2/2025 की। ये अंडर सेक्शन 329(3) के तहत नया मुकदमा इसने मेरे खिलाफ़ दर्ज करवाया है। मेरी प्रॉपर्टी पे जाने पे मेरे ही खिलाफ़ ये मुकदमे दर्ज करवा रहा है। इसने 420 करके मेरी ज़मीन हड़पी, मेरा पैसा हड़पा और मैं 420 में मैं जेल काट रहा हूँ और मैं दर दर के ठोकर खा रहा हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे को गलत ठहराया जा रहा है। पुलिस कोई कंप्लेंट मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने DC ऑफिस को, SP ऑफिस को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हर संभव जगह पे मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन किसी भी दफ्तर से मेरे को आज तक
कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कभी कहते हैं कि भाई ये इसकी मर्ज़ी है, ये कब्ज़ा दे तो ना दे तो ये इसकी मर्ज़ी है। भाई इसकी क्यों मर्ज़ी है? अब कोर्ट का क्या मतलब है? अगर कोर्ट में एक लिखित समझौता हुआ, कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अपमानना करने में शामिल है ये लोग। ये सरेआम खुल्लम खुला ये बोलते। एक बार तो इसने ये कहा कि तू उस जज को बुला के ला जिसने ये आदेश लिखा। किसने कहा? ये अशोक शर्मा की वर्डिंग है। अशोक शर्मा की। ये बेइज्जती, मतलब ये प्रशासन की भी बेइज्जती है, ये एक सामान्य व्यवहार के खिलाफ है और ये बिल्कुल एक नाजायज़ इसका व्यवहार रहा है। मैं दर दर के ठोकर खा रहा हूँ, बार बार अम्बाड़ा से आता हूँ, किराया लगा के आता हूँ, अपने दूसरे काम छोड़ के आता हूँ, परेशान हो रहा हूँ और ये मेरी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस आदमी से कोई जवाब तलबी प्रशासन या पुलिस करने में सक्षम नहीं है। मेरे को लगता है कि अंदर खाते कुछ गलत हो रहा है और शायद मेरा यही मानना है कि शायद मेरी बात में, मेरी आवाज़ में उतना दम नहीं है जितना दम इसके पैसे में है। ये दफ्तर में जब आता है सोने की चेन डाल के लंबी गाड़ी में बैठ के, तो पुलिस वाले ये देखते हैं कि मैंने किसके पक्ष में बोलना है। मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब के लड़ने की जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं लड़ रहा हूँ, लगातार लड़ रहा हूँ और जब तक मैं अपने हक को हासिल नहीं कर लूँगा तब तक मेरा संघर्ष ये जारी रहेगा। और मैं अपनी बात को आपके माध्यम से प्रशासन को ये पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ किसी कोर्ट का कोई सेंटेंस है, कोई मेरे को सज़ा सुनाई गई है, कोई मेरे पेनल्टी लगाई गई है, कोई जुर्माना बोला गया है, तो मेरे को दिखा दो मेरे खिलाफ क्या है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये फैसला है और इस फैसले को मान सम्मान दिया जाना चाहिए। मैंने भी तो विद इन टाइम कोर्ट के आदेश के तहत 30 दिन के अंदर पैसा दिया है। मैंने पैसा लेट नहीं किया, मेरे कोई पैसे नकली थोड़ा नहीं थे। आज मेरा प्रॉपर्टी भी इसी के कब्जे में, मेरे पैसे भी इसी के कब्जे में। आपने ये सारे मामले को लेकर पुलिस के कब से आप चक्कर लगा रहे हो, कितना समय हो गया और आपको पुलिस में शिकायत दी को क्या आगे का एक्शन दिया गया है, मेरे को ये बताएं। मेरी जो ताज़ा एप्लीकेशन है ये 27 से ये जो नई एप्लीकेशन है, इस नई एप्लीकेशन को भी अभी 13/12/2025 को दी हुई है। ये मतलब आपने शिकायत पुलिस को दी, तो पुलिस का क्या जवाब आया? अगर आपका कहना कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी पुलिस मेरा कब्जा नहीं दिलवा रही, हालांकि आपने पैसे वापस कर दिए, आपके ये आरोप है, लेकिन पुलिस से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पहली बात, विक्रम नेहरा जी के पास मेरा केस है, जांच अधिकारी उनको बनाया गया है, वो अपने दफ्तर में एक बार भी मेरे को मिले नहीं हैं। उनके जो रीडर हैं, आज तो उनके रीडर भी नहीं बैठे हैं, वो खुद भी नहीं बैठे हैं। आज तो शनिवार है, छुट्टी होती गस्टर्ड। कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनके दफ्तर में आया हूँ मेरे उनके दर्शन नहीं हुए हैं। हाँ, मैंने पहले पिछले साल जो एप्लीकेशन दी थी तो इनसे मैं मिला हूँ 2-3 बार और मैंने अपने बयान वगैरह दर्ज करवाए हैं, सारी बात बताई है, आमने सामने बैठा के बात करने की भी बात हुई थी, लेकिन वो भी मामला इन्होंने दाखिल दफ्तर ये कह के बोल के कर दिया है कि मैं कोई कब्जा दिलाने की पावर नहीं है। मेरी जो नई फ्रेश एप्लीकेशन है उसमें मैंने कब्जे की डिमांड नहीं की है। मैंने ये कहा है कि मैंने जो 6.5 लाख रुपए इसको दिए हैं वो 6.5 लाख रुपए मेरे आज तक के ब्याज के समेत मेरे को वापस कर दो, कोई बात नहीं। अगर ये अच्छा, बात ये भी होती है, अगर कोर्ट ने आपके पैसे दिलाए थे, कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इसके पैसे आपकी ज़मीन वापस कर देगा, लेकिन आप कोर्ट से फिर वो हेल्प ले सकते थे। मेरे पैसे तो कोर्ट ही दिला रहा ना। मैं कोर्ट की हेल्प तब लूँ जब ये कोर्ट के फैसले को ना मानता हो। इसने कोर्ट के फैसले को मान के लिखित में मेरे से 6.5 लाख रुपए लिए हैं ना। ये कोर्ट के फैसले को मान रहा है ना, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आधा फैसला इसको पसंद आ रहा है, लेने के नाम पे फैसले को मान रहा है और देने के नाम पे नहीं मान रहा है। आज मेरे पैसे वापस कर दे, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा फैसले को लागू करवाने के लिए, लेकिन कोर्ट के फैसले के तहत लिए हैं ना इसने पैसे। तो ये कैसे हो सकता है कि आधा फैसला, एक ही लाइन में दोनों बात लिखी गई है कि मैं इसको 6.5 लाख रुपए दे दूं और ये मेरी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक दे दे। एक ही लाइन की आधी बात पसंद है, आधी नापसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चला जाऊंगा कोर्ट में, मेरे पैसे ब्याज के समय तो वापस कर दो, कोई बात नहीं है। मैं जाऊं ना जाऊं फिर मेरी मर्जी है। इसने जिस काम के लिए पैसा लिया है उस काम को पूरा करके दो या मेरे पैसे वापस कर दो। अब दोनों में क्या गुहार लगाना चाहते हो? लंबा समय हो गया, आपका कहना है कि मेरे कोर्ट यहाँ डीसी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते इंसाफ के लिए चप्पल घिस गई, जूते घिस चुके हैं, लेकिन आप अब क्या प्रशासन से या यानी कि कहें हम सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन चाहे तो इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के आदेश में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लियर कट आदेश है, स्पष्ट आदेश है। एक साधारण 8-10
क्लास तक पढ़ा हुआ इंसान भी इस फैसले को पढ़ के बता सकता है कि फैसले में क्या लिखा है। ये इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिग्री लेके अपनी सीटों पर बैठे हैं अधिकारी, क्या इस फैसले को पढ़ नहीं सकते हैं? कोई कन्फ्यूज़न जब होता है तब कोर्ट में वापस जाया जाता है किसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। जब कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊं तो क्या लेके जाऊं, क्या कहूं जाके कोर्ट में? अगर प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दे, बोल दे कि भाई ठीक है अपने आप सुलट ले, तो 10 मिनट का काम है, मैं अपना कब्जा ले सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई कल मेरे पे ये इल्ज़ाम आए कि आप तो खुद जाके वहाँ पे कानून हाथ में लिया है और आपने वहाँ पे तशद्दुद किया है किसी किस्म का। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से इस काम को नहीं करना चाहता। मैं कोर्ट के फैसले का मान सम्मान रखा है, आज तक कानून का पालन करने वाला कर्मचारी हूँ। मैंने 35 साल सरकार की सेवा करी है। मेरे खिलाफ़ कभी कोई इस एक मुकदमे के अलावा कभी कोई किसी किस्म का कोई शिकायत नहीं रही है मेरी, और मैंने मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन जिया है और मैं गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। इसलिए मैं प्रशासन के माध्यम से इस मामले को सुलटाना चाहता हूँ, वरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कब्जा लेना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं मान सम्मान के साथ कब्जा लेना चाहता हूँ। अब मैं वहाँ पे जाके बैठ सकता हूँ, अपना कब्जा ले सकता हूँ। फिर मेरे को अगर ट्रेस पासिंग के केस में अंदर करता है प्रशासन, तो वो प्रशासन की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मैं पैसा दे रखा है तो वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा जायज़ हक है। रजिस्ट्री वापस करना और मेरे खिलाफ मतलब मेरी प्रॉपर्टी मेरे हक में देना सामने वाली पार्टी की जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी। उसने पैसा लिया है, टाइम पे पैसा लिया है, पूरा पैसा मैंने उसको दे रखा है, तो उस प्रॉपर्टी का मैं जायज़ हकदार हूँ। मैं अपना हक मांग रहा हूँ। अगर साधारण तरीके से हक नहीं मांगते मेरा माना जाता है, तो मैं मीडिया के माध्यम से भी इस मामले को उठाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ यहाँ पे आके मैं धरना प्रदर्शन भी कर सकता हूँ। वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने बहुत नेतागिरी करी है अपने दफ्तर में अपनी ड्यूटी के दौरान, वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इज्जत से मैंने पैसे उसको दिए हैं, तो इज्जत से मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मामला है, कोई सन 2007 में इन रणबीर कौशिक हैं जो अम्बाड़ा के रहने वाले, इन्होंने कोई मकान मोरनी में बेचा था और जो खरीदने वाले थे अशोक शर्मा और उनकी पत्नी सुशील शर्मा, उन्होंने इस आधार पर इनके खिलाफ एक 2007 में FIR दर्ज करवा दी थी 200 नंबर के, हमें जिस ज़मीन के ये ओनर नहीं थे वो ज़मीन हमें इन्होंने फर्जी तरीके से बेच दी, जिसमें ये गिरफ्तार हुए। और हाई कोर्ट में इन दोनों पार्टियों का एक समझौता हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि ये इनको जो पैसे जो 6.5 लाख रुपए वो वापस कर देंगे और वो लोग उनको ज़मीन जो है, जो भी पीस ऑफ लैंड था वो वापस कर देंगे। और उसके बाद जो है इन लोगों आपस में जो है ना समझौता शायद सिरे नहीं चढ़ा और वो FIR भी क्वैश हो गई थी 2008 में, जिसकी जांच अब मेरे द्वारा की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि सन 2007 से इनका जो है ना ये विवाद चल रहा है और इसमें जो है ना ये सिविल नेचर का मामला बनता है। माननीय न्यायालय के आदेश पर इस तरह की प्रॉपर्टियां खाली करवाई जा सकती हैं या वापस दिलवाई जा सकती हैं। ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसकी हमने जांच कर ली है, तो किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध का होना नहीं पाया गया। सर, उनके द्वारा कहा गया कि जो मेरे पर FIR कराई गई, मेरे को उन लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया कि ये आप द्वारा गलत ज़मीन बेची गई है, ये आपकी ज़मीन है ही नहीं। तो उसमें क्या आपको निकल के आया अभी तक जांच में? ये 2007 की FIR थी जिसमें ये गिरफ्तार भी हुए और ये हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था। तो इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये माननीय न्यायालय से क्वैश हो चुकी है, दोनों पार्टियों ने समझौते में करी थी, तो जिसके ऊपर तो अब कोई 2007 के FIR के ऊपर कमेंट करना कोई न्यायोचित नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो ये चाहते हैं कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाए, ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इनको माननीय न्यायालय का में सिविल सूट दायर करके और अपना प्रॉपर्टी का कब्जा लेना चाहिए। जिस तरह पीड़ित अपनी शिकायत को लेकर बार बार कानून के चक्कर लगा रहा है। कानून की कहाँ की बात कर रहे हैं हम पंचकूला के DC ऑफिस की, जहां सीधा पुलिस को अपने सवालों के घेरे में खड़ा किया है और उन्हों का बिल्कुल साफ आरोप है कि जिस तरह पुलिस
बिल्कुल भी कोर्ट के आदेशों को मानने को तैयार नहीं। हमें साफ शब्दों में कहा गया है कि इसको हम खाली नहीं करवा सकते। हालांकि इनका कहना है कि कोर्ट द्वारा ही हमें आदेश मिले हुए, कोर्ट द्वारा ही उस व्यक्ति को पैसा वापस कर दिया गया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस क्यों नहीं मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है। अब देखना होगा, हम उन अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर जानकारी पूरी जुटाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है पूरा मामला। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।